सो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। फॉर द एपी हमें एक एपी दिया है एंड हमें इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमारा जो एपी है वो है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है A1, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इजीली हम देख सकते हैं, वो है A1 विच इज 3/2। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 क्या है? A2 है हमारा 1/2, A1 है हमारा 3/2। तो ये आ गया 1 माइनस 3/2, दैट इज -2/2। ये आ गया -1। तो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस मतलब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आ गया -1। नेक्स्ट टू टर्म्स का देखते हैं, दैट इज A2 और A3। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म है हमारा -1/2 माइनस सेकेंड टर्म है हमारा 1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 विच इज -2/2। ये आ गया -1। इन दोनों का डिफरेंस भी हो गया -1। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज A4 माइनस A3। ये हो गया -3/2 माइनस -1/2। ये हो गया हमारा -3/2 प्लस 1/2। ये हो गया -3 प्लस 1/2 विच इज -2/2। ये आ गया -1। इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया -1। अब सभी में जो डिफरेंस है वो सेम है, दैट इज -1 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस D आ गया -1। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। हर पार्ट में हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, जिसे पहले हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो हमें उसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। अब पार्ट नंबर 1 में जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं, उसमें अगर हम इसको बोल दें फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं, दैट इज इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करने के लिए आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, दैट इज A2 माइनस A1 करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4। तो ये आ गया 6। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं, दैट इज A3 माइनस A2। तो ये आ गया 16 माइनस 10, अगेन 6। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 16, ये आ गया 6। सभी में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम डिफरेंस है। तो ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर दी गई है वो एक एपी है। यस, इट इज एन एपी। तो अगर ये एपी है तो हमें आगे इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स भी लिखनी है। अब हमें नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है, मतलब हमें फिफ्थ टर्म A5 एंड सिक्स टर्म लिखनी है A6। इसके लिए अगर हमें 22 के बाद वाली टर्म मतलब फोर्थ टर्म के बाद वाली टर्म लिखनी है, तो एपी में हम क्या करते हैं, अगली टर्म लिखने के लिए पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो पिछली टर्म है हमारी A4, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस है हमारा 6, A4 में 6 ऐड कर देंगे टू गेट A5। A4 है हमारा 22, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। सिमिलरली हम सिक्स टर्म निकालेंगे। सिक्स टर्म निकालने के लिए इसके पहले वाली जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, मतलब A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 6। तो ये हो जाएगा A5, ये हमने अभी निकाली 28 प्लस 6, ये आ गया हमारा 34। तो नेक्स्ट दो टर्म जो इस एपी की है वो है 28 एंड 34। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में अगेन हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, जिसमें हमें पहले चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी है कि नहीं चेक करने के लिए हमें हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना होगा। अगर वो डिफरेंस सभी में सेम है तो वो एपी होगा। तो अगर 1 को हम मान ले A1, नेक्स्ट को बोल दे A2, नेक्स्ट को बोल दे A3 एंड ये हो जाएगा A4। तो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा आगे वाली टर्म
माइनस पीछे वाली टर्म दैट इज A2 माइनस A1, ये हो जाएगा -1 दैट इज -2। नेक्स्ट टू टर्म्स देखें A2 एंड A3, तो इसमें आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म करेंगे दैट इज A3 माइनस A2 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस -1, तो ये हो जाएगा -3 + 1 विच इज -2। नेक्स्ट टू टर्म्स देखें, अगर थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकाले तो आगे वाली टर्म दैट इज फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो हो जाएगा -5 माइनस -3 विच इज -5 + 3, तो हो जाएगा -2। तो आप देख सकते हैं सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि -2 है, तो यस इट इज एन एपी। तो ये वाला जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो भी एपी है, और हमें बोला गया है अगर एपी है तो हमें नेक्स्ट टू टर्म्स भी लिखने हैं, मतलब हमें A5 एंड A6 भी लिखना है। अब A5 मतलब A4 के बाद वाला टर्म, अब AP में नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस टर्म है दैट इज A4 है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। A5 निकालने के लिए हमारा जो प्रीवियस टर्म A4 है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस है हमारा -2, तो ये हो जाएगा A4 है हमारा -5 -2 तो -7। सिमिलरली सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए हम इसके पहली वाली टर्म दैट इज फिफ्थ टर्म A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस है हमारा -2, A5 अभी हमने निकाला -7 -2, ये हो गया -9, तो हमारी जो नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई वो गई -7 एंड -9, ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 3 में अगेन हमको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है जिसमें पहले हमें चेक करना है कि वो एपी बना रहा है या नहीं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। पहले दो टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे तो A2 माइनस A1, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो ये हो जाएगा 2 माइनस -2, दिस इज 4, 2 + 2 इज 4। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस A3 माइनस A2, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, तो ये हो जाएगा -2 -2 विच इज -4। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे A3 एंड A4 का, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3 दैट इज 2 माइनस -2, तो ये आ गया 2 + 2 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कभी डिफरेंस 4 है कभी डिफरेंस -4 है, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी। पार्ट 3 में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है वो एक एपी नहीं बना रहा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। पार्ट 4 में अगेन हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है जिसमें पहले हम चेक करेंगे कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सभी के लिए सेम है या नहीं। उसके लिए इसको अगर हम A1 बोल दे, ये हो जाएगा A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखें दैट इज A2 माइनस A1 देखें तो ये हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। नेक्स्ट टू टर्म्स दैट इज A3 माइनस A2 अगर देखें तो ये हो जाएगा अगेन 1 - 1 0। नेक्स्ट टू टर्म्स देखें दैट इज A4 एंड A3, तो A4 माइनस A3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। अब आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये भी एक एपी नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट एन एपी। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बोला गया है कि हमें 10th टर्म निकालना है इस एपी का। हमें एक एपी दे रखी है, हमारी एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी टर्म 10th टर्म एपी का निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज an होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब ये जो एपी हमें दिया हुआ है उसके अंदर फर्स्ट टर्म हो गई 2, a का वैल्यू हो गया 2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना होगा। तो अगर ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म है A1, इसको A2 बोल दो, इसको A3 बोल दो, तो पहले दो टर्म्स का डिफरेंस दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, ये हो जाएगा 7 - 2 विच इज 5। नेक्स्ट टू टर्म्स का अगर डिफरेंस देखें दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा 12 - 7 विच इज अगेन 5। तो कॉमन डिफरेंस D हो गया हमारा 5, और हमें निकालना है 10th टर्म, मतलब n =
10 के लिए जो वैल्यू ऑफ ए एन है वो हमें निकालना है। तो ए 10 हो जाएगा हमारा, ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ए की जगह रख देंगे 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 45, ये आ गया 47। तो हमारा 10th टर्म हो गया इस एपी का 47, ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें एक एपी दिया है और हमसे पूछा गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म -81 है। तो हमारा जो एपी है वो है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। एंड इस एपी में इजीली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 21 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस होता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखे दैट इज 18 माइनस 21, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म करे तो ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट टू टर्म्स का अगर डिफरेंस देखे दैट इज 15 माइनस 18, तो ये भी -3 है। तो दोनों केसेस में कॉमन डिफरेंस है -3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -3। अब इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है एंड हमें बोला गया है कि किसी nth टर्म का वैल्यू जो है वो -81 है और हमें n का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है, इस फॉर्मूले में हमारे पास nth टर्म है, a का वैल्यू है एंड d का वैल्यू है और हमें बस n का वैल्यू निकालना है, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में दैट इज a n हमें मालूम है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें ये वैल्यूज डाल देंगे तो ये आ जाएगा, nth टर्म है हमारा -81 इक्वल्स टू a का वैल्यू है 21 प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है तो n माइनस 1 इंटू d, d का वैल्यू है -3। इसको हम इजीली n के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा -81 -21 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे -3n प्लस 3, तो ये हो जाएगा -102 -3 इक्वल्स टू -3n, तो -105 अपॉन -3 इक्वल्स टू n है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो n का वैल्यू आ गया 35। तो इस एपी की जो 35th टर्म है वो है -81, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे हमें बोला गया ऑल्सो इज एनी टर्म 0। अब हमें पता लगाना है कि क्या इस एपी में कोई टर्म ऐसा है जिसका वैल्यू 0 है। तो उसके लिए अगेन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 d। अब इस फॉर्मूले में हमें बोला गया है कि क्या कोई टर्म 0 है। तो अगर कोई nth टर्म 0 है तो उसके लिए हम n निकालने का ट्राई करेंगे। a एंड d की वैल्यू हमें मालूम है, a का वैल्यू है 21 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d का वैल्यू है -3। अब इसको हम n के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 21 -3n प्लस 3, -3n को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का 3n इक्वल्स टू 21 प्लस 3 दैट इज 24, n का वैल्यू आ गया 24 अपॉन 3 दैट इज 8। सो 8th टर्म जो होगी इस एपी की वो 0 होगी, दैट इज A8 इज 0 फॉर दिस गिवन एपी। तो ये हो गया हमारा आंसर।